हाय, मेरा नाम सचित है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइन किया जाए। क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए, क्या क्या सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज हम बात करने वाले हैं कि इंडिया में कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ से करने के बाद आपको कैंपस प्लेसमेंट भी मिलता है, और वो कौन कौन से कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ से जीपी रेटिंग कोर्स करने के लिए कम से कम फ़ी चार्ज किया जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बता दी जाएंगी कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। सबसे पहले मैं आपको बात करूँगा नूसी मैरीटाइम एकेडमी गोवा के बारे में। सिंस कि ये इंडिया के सबसे बड़े यूनियन नूसी ITF ट्रस्ट द्वारा रन किया जाता है, सिंस कि ये ट्रस्ट द्वारा रन किया जाता है, इसकी फ़ी भी काफ़ी कम है और कहेंगे कि इंडिया में सबसे कम है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग है काफ़ी अच्छी होती है। थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट जो हर सी फेरर को चाहिए, हर कैंडिडेट को चाहिए, मैं कहूँगा ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद, वो होता है प्लेसमेंट। वो यहाँ पे मिलता है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ड्यूरेशन क्या है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। सबसे पहले आप नूसी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है nusiacademy.edu.in पे लॉगिन करिए और ऐसे आपका होम पेज इनका दिखाई देगा। देखना चाहते हैं तो ये ऐसे कुछ है। ये आपका एंट्री गेट है और सेकंड आप जैसे थोड़ा आगे बढ़ेंगे, एंटर करने के बाद आपको बड़ा सा एंकर दिखाई देगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है जहाँ पे पेपर रिलेटेड काम होता है। CCMC ब्लॉक जिनको चीफ कुक बनना है उनके लिए, कैटरिंग कोर्स के लिए। यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट CCMC में होता है। और स्कॉलिस्टिक ब्लॉक जहाँ पे आपकी JP रेटिंग के कोर्सेस होते हैं। तो हम शुरू करेंगे कोर्स से। यहाँ पे कोर्स में जाइए, फिर GP रेटिंग कोर्स में जाइए। आप जैसे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको दिखाई दे रही है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या क्या चाहिए, एज, मेडिकल फिटनेस, ड्यूरेशन, कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में जो मिनिमम इनको चाहिए वो है 10th पास फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ subject English, mathematics and science with 40% aggregate in English, 40% in 10th and 12th। तो ये मिनिमम क्राइटेरिया है। और 12th स्टैंडर्ड एनी स्ट्रीम। मैंने बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन सुना था कि मैंने कॉमर्स से 10+2 किया या फिर आर्ट्स से किया है, क्या मैं ज्वाइन कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कंडीशन ये है कि आपने अपना हाई स्कूल अगर आपने साइंस से किया हुआ है जिसमें आपकी कोर सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स, इंग्लिश और साइंस है, और आपने इंग्लिश में मिनिमम 40% स्कोर किया हुआ है, तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है आपका पास इन 2 years ITI कोर्स अप्रूव्ड बाय DVET। DVET होता है डिपार्टमेंट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अगर आपका DVET अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट है जहाँ से आपने ITI किया हुआ है तो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए भी आपके पास 10 and 12th होना चाहिए या फिर मिनिमम 10th होना चाहिए विथ 40% मार्क्स इन इंग्लिश इन 10th एंड 12th। एज क्या है बिटवीन, जब भी आप ज्वाइन करने जाते हैं ऑन द 1st जनवरी और द 1st जुलाई ऑफ द ईयर, तो उस टाइम पे आपकी एज बिटवीन 18 to 25 ईयर्स होनी चाहिए। मेडिकल फिटनेस के बारे में बात करें तो हाइट इन्होंने दिया है 158 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए, और जो BMI होता है बिटवीन 20 to 30 होना चाहिए। नॉर्मल कलर एंड फील्ड ऑफ विजन होना चाहिए, नो स्क्रीन, नो आई डिसीज, डिस्टेंस विजन unaided 6/6 in better eye and 6/9 in other eyes, नो स्पीच इम्पेयरमेंट। ड्यूरेशन, ये रेसिडेंशियल कोर्स होता है, 6 महीने का कोर्स है, आपको वहीं पे रहना खाना कोर्स करना है। और ये स्टार्ट होता है कमेंसमेंट ऑफ द कोर्स होता है 1st जनवरी एंड द 1st जुलाई ईच ईयर। एक साल में 2 बैचेस होते हैं। कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स में आप देख सकते हैं पासपोर्ट कंपलसरी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, वैलिड अप टू एटलीस्ट 2 years आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, मैं ऐड करना चाहूँगा, सिंस कि ऐसे ही होता है, एक बार उससे क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं इंस्टीट्यूट पे कॉल करके। इनकेस आपका पासपोर्ट आपको नहीं मिला हुआ है बट आपने अप्लाई किया हो तो आपको पासपोर्ट नंबर मिलता है या फिर एप्लीकेशन नंबर मिलता है, वो भी दे करके आप एडमिशन ले सकते हैं। बट आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए कॉलेज से, इंस्टीट्यूट से। पासपोर्ट शुड हैव सरनेम एंड गिवन नेम। पासपोर्ट शुड नॉट
बेयर ACR रिक्वायर्ड इंडोर्समेंट, आपको पता है कि नॉन ACR और ACR पासपोर्ट दो तरीके के होते हैं, तो आपके पास ACR रिक्वायर्ड नहीं होना चाहिए। नेम एंड डे ऑफ बी डेट ऑफ बर्थ एंड पासपोर्ट एंड मार्कशीट शुड बी द सेम, कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं होना चाहिए। जो आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ आपकी मार्कशीट पे वैसा ही आपके पासपोर्ट पे भी होना चाहिए। ITI ट्रेड्स, अगर आपने ITI किया है तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है, बहुत काम की चीज़ है ITI। अगर आपने किया है तो मैंने स्पेशली जो एक्सपीरियंस किया है, अगर आपने ITI किया हुआ है तो जो कंपनीज आती हैं, जैसे कि एंग्लो कभी कभी मोस्टली एंग्लो ही आती है, उसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज आती है, जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम कैम्बल भी मेरे टाइम पे आया था। तो अगर आपने ITI किया हुआ तो जो कंपनीज की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो ITI कैंडिडेट्स को पिक करते हैं, उसके बाद बाकी के लोगों को। तो ITI आपने किया है तो बहुत अच्छी बात है। और ITI के ट्रेड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। सिलेक्शन इज डन बाय रिटन एंड ओरल टेस्ट इन इंग्लिश, ग्रामर, मैथ्स, साइंस एंड जनरल नॉलेज सिलेबस अप टू एंड इंक्लूडिंग 10 स्टैंडर्ड। इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज यहाँ पे अगर मैं बनाऊंगा तो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आप क्रैक कर सकते हैं जो इनका एंट्री टेस्ट है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो आप हमारी वीडियो को आगे भी देख सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब रिलीज़ करूँगा। एप्लीकेशन फॉर्म विल बी डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट इन द लास्ट वीक ऑफ जैन एंड जुलाई। तो हर साल जनवरी के एंड में और जुलाई के एंड में अपने फॉर्म को वेबसाइट पे ये अपलोड करते हैं, जहाँ से आप डाउनलोड करके फिलअप करके बाय कुरियर आपको भेजना रहता है। इनकी फ़ी है 2 लाख रुपीज़ बाई वे ऑफ डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ न्यूसिटी ऑफ ट्रस्ट फॉर इंडियन सीफेयर्स पेबल एट मुंबई। ऑल्सो इंक्लूड्स बोर्डिंग एंड लॉजिंग। वी डो नॉट प्रोवाइड लोन्स फॉर ट्रेनिंग। मैंने बोला था ये 6 महीने का रेसिडेंशियल कोर्स है, खाना पीना रहना ट्रेनिंग सारी आपकी इसी में होती है। और आपका यूनिफॉर्म के लिए अलग से चार्ज देना होता है जो 22,000 रुपये है, जो टेलर को आप देंगे कैश में। कॉशन मनी आपको 2000 जमा करता है इंस्टीट्यूट पे, जो आपको एंड ऑफ द ट्रेनिंग वापस मिल जाता है कुछ कट करके। नेक्स्ट जो आपका आता है, मैं आपको इसका जो फॉर्म होता है NOC का, वो फॉर्म दिखा देता हूँ कि कैसा होता है। तो ये इनका फॉर्म होता है, जैसे आप देखते हैं NOC ID ऑफ ट्रस्ट फॉर इंडियन सीफेयर्स। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं, लेकिन आप इसे खुद ही रीड कर सकते हैं। इस वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए मैं डायरेक्टली आता हूँ आपके फॉर्म पे। बता दूँ कि इस फॉर्म में जो बेसिक क्राइटेरिया है वो इन्होंने दिया हुआ है, फॉर्म कैसे भरना वो भी आपको गाइड किया हुआ इन्होंने। एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो मेरे हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो है इनका जो मेडिकल होता है। मेडिकल के फॉर्म भी इन्होंने इसमें लगा के रखे हुए हैं, जो आपको आई सर्जन को दिखाना रहता है, और बेस्ड ऑन यहाँ पे क्या क्या चीज़ें चाहिए वो आपका आई सर्जन आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट करता है आई का। नेक्स्ट फॉर्म है जो जनरल फिजिशियन को आपको देते हैं, तो बेस्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन क्या क्या चाहिए, इसके लिए वो आपका जो मेडिकल होता है करता है और आपको सर्टिफिकेट देगा। नेक्स्ट आपको मैं डायरेक्टली लेक्चर, ये आपके देखते हैं फिलिंग फॉर्म का जो गाइड किए हुए है, डायरेक्टली आते हैं जो इनके फॉर्म पे। NOC ID ऑफ ट्रस्ट फॉर इंडियन सीफेयर्स, ये इनका फॉर्म है। आपको फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ देना है, और फ़ोटो की जो साइज़ है इन्होंने क्लियरली मेंशन करके रखा है, पेस्ट नहीं करना है, स्टैपल करना है। एज पर द पासपोर्ट डिटेल भरनी है आपको, सरनेम, गिवन नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका एज एट द टाइम ऑफ 1 जनवरी और 1 जुलाई, आपका जेंडर मेल फीमेल, क्वालिफिकेशंस क्या है, परसेंटेज आपके इंग्लिश में, मैथमेटिक्स में, साइंस में और ओवरऑल। अगर आपका जो 10th एंड 12th आपने किया हुआ है वो आपने कहाँ से कैसे किया, वर्निकुलर मीडियम से किया फिर इंग्लिश मीडियम से किया, आप टिक कर सकते हैं। अगर आपने पहले ही इंडोस नंबर अप्लाई किया हुआ है, CDC नंबर आपने अप्लाई किया हुआ है और आपके पास नंबर्स है तो आप दीजिए, अदरवाइज़ भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके फादर सीफेयरर हैं तो उनकी डिटेल आपको यहाँ पे भरनी है, जैसे कि उनका नाम, उनका इंडोस नंबर, CDC नंबर, किस कंपनी से हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ और उनका क्या प्रेजेंट रैंक है। नेक्स्ट आपका आता है लिस्ट ऑफ एनक्लोजर्स, जो आपको टिक करना रहता है येस और नो में, और आपने उसे वेरीफाइड करवाया है कि नहीं। ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे क्या क्या ज़रूरी है, इन्होंने लिखा भी है, कॉपीज़ टू बी अटेस्टेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल कॉलेज और नोटराइज्ड। तो आप जो भी अपने सर्टिफिकेट दे रहे हैं, जैसे कि 10th और 12th के दे रहे हैं, आप ITI दे रहे हैं, तो सारे अटेस्टेड होने चाहिए और वो वेरीफाइड है कि नहीं, आपको यहाँ पे टिक करना पड़ेगा और यहाँ पे येस और नो भी डालना पड़ेगा कि अटेस्ट है या नहीं है। नेक्स्ट आपका होता है कि जो मेडिकल फिटनेस टेस्ट सर्टिफिकेट होता है, अटेस्टेड बाय
अटेस्ट कॉपी ऑफ आई टेस्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम आई सर्जन और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, उसका भी है, अटैच किया आपने या नहीं वो भी यहाँ पे देना पड़ेगा। और आपको कैसे पता चला जीपी रेटिंग कोर्स के बारे में, एडवर्टाइजमेंट से, नूसी ऑफिस से, एनएमए गोवा से या कहीं से कैसे पता आप वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट बाय कैंडिडेट, ये आप पढ़ लीजिए। और यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो ये आपका टर्म एंड कंडीशंस है कि अगर आपने डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड कोई डिस्क्रिपेंसी आती है या फिर फॉर्म को वो लोग वो क्या क्या केसेस है जहाँ पे फॉर्म को रिजेक्ट कर सकते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे डिक्लेरेशन में आपको आपका नाम कैपिटल लेटर्स में और सिग्नेचर डालना है। अब यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिजेक्टेड इफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट। अगर ये आपने इन्फॉर्मेशन नहीं दिया तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या क्या है, कैंडिडेट का नाम एज पर पासपोर्ट, सरनेम, गिवन नेम, फादर्स नेम, फुल एड्रेस, और देन कैंडिडेट का मोबाइल नंबर, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर, और जिनका आप ऑल्टरनेट नंबर दे रहे हैं उनसे आपका रिलेशन क्या है, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर 2, उनसे जिनका नंबर उनका क्या रिलेशन है आपके साथ। ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी मस्ट बी ऑफ योर फैमिली मेम्बर और फ्रेंड। एक चीज़ बता दूं आपको कि ये जो ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। सपोज़ आपने एंट्री टेस्ट दिया और आप पास हो गए, तो जो आपका रिज़ल्ट आता है कि आप पास हो गए हैं और आप एडमिशन के लिए आगे की प्रोसीजर को कंप्लीट करिए, जैसे कि फ़ी जमा करना, नूसी ऑफिस पे जा करके, वो सारी चीज़ें आपको ईमेल पे आता है और फ़ोन पे आता है कॉल करके। तो इसके लिए आपका ईमेल देना ज़रूरी है और उसे मॉनिटर करना भी ज़रूरी है। तो ये दो चीज़ें हैं, वैलिड ईमेल आईडी इफ़ मस्ट बी ऑफ योर्स, यहाँ पे आपको अपना भी ईमेल आईडी देना है, ऑल्टरनेट वैलिड ईमेल आईडी, और सारे इन कैपिटल लेटर में होना चाहिए। रिटन फोटोकॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड ऑल अदर इंक्लूड, जो भी आप दे रहे हैं उसका आप एक कॉपी अपने पास रख सकते हैं, ज़ेरॉक्स रख सकते हैं। और जो आप इसे बाय कुरियर भेज रहे हैं तो एड्रेस क्या होना चाहिए, वो एड्रेस इन्होंने यहाँ पे देख रखा है, नूसी एरिया प्लस फॉर इंडियन सी फिर समुद्र सेना 5th फ्लोर प्लॉट नंबर 329 TPS। आई मीन ये एड्रेस दिया है जिस एड्रेस पे आपको कुरियर करना है, पूरा फॉर्म फिलअप करके, डॉक्यूमेंट सबमिट करके, अटैच करके। जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर एडमिशन फ्रॉम नूसी मैरीटाइम एकेडमी गोवा, ये सारी चीज़ें आप दें, पढ़ सकते हैं। अब एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये पार्ट है जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ। यहाँ पे अपना सिग्नेचर डालिए, डेट डालिए, जिस भी दिन आप फॉर्म को सबमिट करें। आपने देखा होगा कि इनके फ्रंट पेज पे जो फ़ी था 1,50,000 नहीं बल्कि 2 लाख था, और जो आपको यूनिफॉर्म और लिनियन का चार्ज था वो 22,000 था, लेकिन यहाँ पे कम है। ये है आपका एक्चुअल फ़ी जो आपको भरना है, 1,50,000 ना कि 2 लाख। और 1,50,000 इंडिया में आज के टाइम पे सबसे कम फ़ी है। तो 1,50,000 आप बाय द वे ऑफ डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ नूसी ITF ट्रस्ट फॉर इंडियन सेफर, ये आपको तब भरना है जब आपको आपने एंट्री टेस्ट दे दिया है और आपको ईमेल पे या फ़ोन पे आपका रिज़ल्ट पता चल गया कि आप पास हो गए और एडमिशन के लिए आपको बुलाया जाए, तब आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना होता है 1,50,000 का और जा कर के नूसी ऑफिस में सबमिट करना रहता है। उसके बाद आपको ये 18,000 अलग से पे करना रहता है आपका जो यूनिफॉर्म होगा और लिनन के लिए। कॉशन मनी जो होता है 2,000 होता है जो आपको जमा करना होता है इंस्टीट्यूट पे, वो जब आप ज्वाइन करने जाते हैं तब, ये बाद में आपका वापस मिल जाता है कोर्स कंप्लीट होने के बाद, थोड़ा बहुत उसमें से कटता है। तो ये है आपका ओवरऑल फॉर्म। तो यहाँ पे बात हमने किया नूसी के बारे में। अब एक और इंस्टीट्यूट है जिसके बारे में हम बात करना चाहेंगे क्योंकि वो भी काफ़ी अच्छा माना जाता है और वहाँ से भी काफ़ी चांसेस होते हैं कैंपस प्लेसमेंट मिलने के। अगर आप गोवा से नहीं करना चाहते क्योंकि नूसी गोवा में, मुंबई से करना चाहते तो जो बेस्ट ऑप्शन अभी तक माना जाता है वो TS रहमान है। तो यहाँ पे भी जो एंट्री के लिए, एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मोर और लेस सेम है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पे भी मोस्ट ऑफ द केसेस कैंपस मिलता है। और जो हम बात करने वाले हैं क्योंकि जो डिफरेंसेस हैं मेरे हिसाब से मैं उसके बारे में बताना चाहेंगे। इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है tsrehman.org है, आप इस पे जाइए, होम पेज इनका कुछ ऐसा दिखेगा। कोर्स के लिए आप कोर्स एंड इंफॉर्मेशन में जाइए, प्रीसी कोर्स में जाइए, यहाँ पे BSc नॉटिकल साइंस, BSc मैरीटाइम हॉस्पिटैलिटी, बहुत सारे कोर्सेज हैं, लेकिन हमें बात करना है प्रीसी जनरल पर्पस। प्रीसी जनरल पर्पस कोर्स रेटिंग के लिए होता है। आप इस पर क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद
आप माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, शायद मेरा वाईफाई स्लो हो गया है। तो देख सकते हैं इनका टी.एस. रहमान का पेज यहाँ पे ओपन है, और यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया है कैंपस राउंड अबाउट अक्टूबर टू दिसंबर। तो इनका कैंपस भी होता है, और इनका जो पेज है कुछ ऐसा है, व्हाट इज प्रीसी जनरल पर्पस रेटिंग ट्रेनिंग कोर्स यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन हम बात करने वाले जो मेन इम्पॉर्टेंस है वो फ़ी है। अभी आपने जो देखा था कि नोसिस से अगर आप करते तो जो आपका फ़ी होता है 1,50,000 होता है, लेकिन यहाँ पे जो फ़ी है 2,60,000 है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ से करना चाहते हैं। दोनों ये अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, और दोनों के यहाँ से कैंपस के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं। बस जो डिफरेंस है वो सिर्फ फ़ी का है। नोसी पे आपका फ़ी 1,50,000 और वहाँ पे 2,60,000 है। बाकी जो फाइनल कोटेशन है आपको इंस्टीट्यूट से मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर के फिजिकली आप इंक्वायर कर सकते हैं, या फिर फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं। ऑनलाइन बुक करना है तो आप यहाँ देख सकते हैं, बुकिंग का लिंक इन्होंने दे के रखा है, या फिर आप ईमेल भी कर सकते हैं booking@tsrahman.org। तो हमने दोनों जो इंस्टीट्यूट है उनके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं मुंबई में जहाँ से आप अपने कोर्सेज़ कर सकते हैं। बट एक जो इंस्टीट्यूट होता है उसका काम होता है ट्रेनिंग कराना और आपका सर्टिफिकेट इशू कराना। अगर कोई इंस्टीट्यूट आपको कैंपस प्लेसमेंट दिला रहा है तो ये उसकी अच्छी बात है, लेकिन कोई भी इंस्टीट्यूट आपको गारंटी नहीं देता है कैंपस के लिए। वो आपका इन दोनों इंस्टीट्यूट पे भी बेस्ड ऑन योर कैंडिडेचर डिसाइड होता है। जो आपका प्रिंसिपल होता है वो आपका नेम रिकमेंड करता है, तो आगे आपका कैंपस मिलता है। तो ये रहा आपका प्रोसीजर। आगे की वीडियो में बताने जाएंगे कि नोसी में एडमिशन के लिए जो एंट्री टेस्ट होता है उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इंग्लिश, ग्रामर, मैथमेटिक्स, साइंस, तो किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं मैं उस पर बात करूँगा, ताकि आप उसे आसानी से कैसे क्रैक कर सकें। तो अगर आप नूसी या टी.एस. रहमान से एडमिशन चाहते हैं तो बिल्कुल काफ़ी अच्छा कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, आप बिल्कुल लीजिए। एक सुनहरा अवसर है मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए। अगर आपने यहाँ तक हमारे वीडियो को देखा तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आगे भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन आप दबा सकते हैं, ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।